नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्र में आपका स्वागत है। और जो है कल की क्लास में सिंप्लीफिकेशन खत्म हुआ था, तो बार्डमास रूल खत्म हो गया था, सिंप्लीफिकेशन का एक पार्ट खत्म हुआ। अब दूसरा पार्ट हम आपको शुरू करेंगे, इंडिसेज एंड सर्ट्स, करड़ी एवं घातांक। तो यूपी टेट में जहाँ तक बात करेंगे 2 से 4, कभी कभार 5 क्वेश्चन, कभी कभार 3 क्वेश्चन, कभी कभार 2 ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम आज ये नया टॉपिक और पूरी संपूर्ण ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं, एक नए जोश के साथ। चलिए देखिए, आपसे मैं ये चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमेशा प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और समझ के देखिए। 1-2 बार देखिए, ना समझ में आए 3-4 बार देखिए। और जहाँ पे आपको मतलब लगे कि हाँ यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा, तो उसको कमेंट के जरिए आप हमको बताएंगे, तो आपके समस्या का समाधान हम कर सकेंगे। लेकिन अगर कमेंट ही नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समस्या है। इसलिए जो है समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप उसको किसी से बताएंगे, जब उसके बारे में चर्चा करेंगे, तभी समस्या का समाधान हो सकेगा। तो इसलिए आपको कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में आप समस्या लिखिएगा, उसका मैं अगले दिन जो है उत्तर करूंगा। चलिए पढ़ते हैं। घातांक एवं करड़ी, इसको घातांक भी कहते हैं और इसको घात भी कहते हैं, एवं करड़ी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिसेज एंड सर्ट्स। घातांक का मतलब, घातांक इसको घात अंक, घात का अंक का मतलब हुआ घातांक। जो घात लगाई है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे, घात कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 5 की घात कितना है, 7। 5 की घात कितनी है, 7 है। 5 क्या हो गया, इसमें आधार हो गया, और 7 क्या है, आपका घात है। तो इसका मतलब ये है 5 को 7 बार गुणा किया गया है, यही क्या है आपका 7 घातांक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, घात कहेंगे। और ये घातांक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये घात का अंक है, घात का कुछ अंक होगा, इसलिए इसको घातांक कहते हैं। घात का अंक kiतना है, 7 है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहेंगे, घात कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं। घातांक या घात, जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उतना ही उस संख्या की घात होती है। उतना ही उस संख्या की घात होती है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उतना ही उस संख्या की घात होती है। क्या? और वह संख्या आधार होता है। देखिए कैसे होता है।
जैसे मान लो 5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 7 है, इसको घात भी कह सकते हैं, घातांक भी कह सकते हैं और इसको पावर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको पावर बोलेंगे, पावर आप लोगों को समझना है। जहां पर हम पावर बोलेंगे वहां पे आपको समझ जाना है कि घात या घातांक बोला जा रहा है। चलिए ठीक है, 5 की पावर कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने क्या कहा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है उतना ही उस संख्या की क्या होती है, घात होती है। जैसे अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बार को अंडरलाइन कर दिए, बार पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, चलिए अभी 5 की पावर 7 नहीं लगी है, जैसे मैंने लिख दिया है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो मैंने अगर मैं आपसे ये पूछा कितनी बार गुणा किया गया है, कितनी बार गुणा किया गया, 1 2 3 4 बार गुणा किया गया है। इसका मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस सीधी सी बात, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 को कितनी बार गुणा किया गया है, 1 2 3 4 5। 4 को कितनी बार गुणा किया गया, 5 बार गुणा किया गया। इसका मतलब ये हो गया 4 की घात क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आई बात। चलिए 2 को 3 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 को कितनी बार गुणा किया गया, 3 बार गुणा किया गया। जितनी बार गुणा किया जाएगा वही उसकी क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी। घात हमेशा ऊपर रहेगी, आधार की संख्या हमेशा नीचे रहेगी। तो यहाँ पे घात यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं अभी थोड़ा सा। फाइव की पावर 4, तो इसका मतलब यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा आपका, आधार को हम बेस भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। बेस आपका कितना हो गया, 5, और पावर कितनी हो गई, मतलब घात या घातांक, घात या घातांक कितना हो गया आपका, घात या घातांक कितना हो गया आपका, 4। तो कहीं भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा या आएगा, लेकिन आपकी समझ के लिए ऐसा तो नहीं आता कि घात पूछे और आपका आधार पूछे, ऐसा नहीं आता क्वेश्चन। लेकिन आपके जानकारी के लिए शुरुआत है, तो बेसिक में ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आधार किसको कहते हैं और घात किसको कहते हैं। जिसको आता है उसके लिए कोई समस्या नहीं है, जिन भाइयों बहनों को नहीं आता है वो एक बार इसको देख के सीखें। और सारी चीज़ें मैं बहुत शून्य से बता रहा हूँ, एकदम समझ लीजिए लो लेवल का है, और आप यहाँ से सीखेंगे तो हो सकता है आपके सर्च एंड इंडिसेस के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। मैं इस बात को जो है निश्चित करता हूँ, यहीं पे गारंटी समझ लीजिए लेता हूँ। अगर आपने शुरू से वीडियो देखना शुरू किया और इस पे वर्कआउट करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको ईमानदारी से देखना है, ईमानदारी से करना है। चलिए और आगे देखते हैं, कुछ इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जो चीजें हम संख्याओं के साथ करते थे उस समय, गुणा भाग जोड़ घटाओ, वही चीज पावर के साथ भी है, इंडिसेस के साथ भी है। चलिए देखते हैं, जैसे जब आधार क्या हो, जब आधार समान, जब आधार क्या हो, समान। ये कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट है। सर्च और इंडिसेस के जो है कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जब देखिए जब आधार आपका क्या हो, बेस आपका सेम हो, तो जब आधार आपका सेम होता है तो पावर अगर, लेकिन आपके पावर क्या हो, घात क्या हो, घातांक क्या हो, भिन्न हो, तब देखिए कैसे करते हैं, गुणे में कैसे करते हैं। मान लीजिए ए की पावर कितनी है, यम है, और इसका गुणा किया जाता है ए की पावर किसमें, एन में। तो इसकी वैल्यू जो गुणे में क्या होगा, गुणे में हमेशा घातें हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और बेस हमारा वही रहेगा। बेस कितना है, ए है, दोनों का बेस सेम है तो इसलिए इसको ए ऐसे लिख लेंगे। फिर इसके बाद पावर, गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो यम और यन क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, यम प्लस यन। चलिए इसको कुछ नंबर लेके हम देखते हैं। ए क्या है, ए कुछ भी नंबर मान लीजिए आप। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं 2 की पावर मान लो 2, चलो ठीक। फिर इसके बाद गुणे का निशान लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो गया 2, इसको नीचे करते हैं। चलिए अब गुणे
ए की सेम वैल्यू रहेगी, 2 ही रहेगी। की पावर n है, n की कुछ वैल्यू मान लेते हैं 2 को छोड़ के, चलो 3 मान लेते हैं। ठीक, समझ में आया। अब इसको भी सॉल्व करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। जब दोनों का आंसर हमारा सेम आ जाएगा तो इसका मतलब ये चीज़ सही है। चलिए देखते हैं कैसे होता है, प्रूव करते हैं, समझ लो इसको। चलिए 2 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, फिर इसके बाद यहाँ पे गुणे का निशान है, फिर यह क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 का 2 गुना 4, फिर गुणे 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना कितना 8, 8 चौके यहाँ पे कितना आ गया आपका 32 आ गया। यहाँ भी हमारा 32 आना चाहिए। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। चलिए अब देखिए, देखते हैं फार्मूला ये हमारा सही है कि नहीं। अगर 32 आ गया तो इसका मतलब ये सही है। चलिए a कितना था आपका 2 था, मैंने क्या बताया था a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। a आपका कितना था 2 था, m कितना है, m आपका 2 है, n कितना है 3 है, बीच में किसका निशान प्लस का निशान। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई 5 हो गई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 2 को कितनी बार गुणा करेंगे आपस में 5 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, कितना आ गया आंसर आपका 32 है। 32 यहाँ भी आ रहा है और 32 ये भी हो गया। इसका मतलब ये सही है। इसका मतलब क्या होगा कि हम कहीं भी इस तरीके का देखेंगे a की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू, हम तुरंत जान जाएंगे कि गुणे में क्या होती हैं घातें जुड़ती हैं, तुरंत बेस को ऐसे रहने देंगे और घात को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। चलिए अब भाग के नियम में देखते हैं क्या है, भाग के नियम में देखते हैं। सारी चीज़ें आपको उदाहरण दे के बताई जाएंगी, आप संतुष्ट हों। चलिए मान लेते हैं, हम लिखते हैं बेस सेम हो जब आपका a की पावर m भागे a की पावर n। चलिए ठीक, a की पावर m भागे a की पावर n। इसका मतलब a की पावर m को a की पावर n से क्या करना है भाग करना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम ये इतना जानते हैं कि भाग में क्या होती है, हमारी जो घात होती है वो घटती है, गुणे में जुड़ती हैं, भाग में क्या होती है घटती हैं। चलिए a की पावर m माइनस इसको लिखते हैं n, ये हमारा फार्मूला है, a की पावर m भागे a की पावर n। अच्छा होता कैसे है, उससे पहले मैं इसको करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो अगर हम ये लिखते हैं a की पावर m, तो इसको हम जब ये नीचे जाएगी चीज़ें तो इसको हम कैसे लिख देते हैं 1/a की पावर माइनस m। जब इस चीज़ को हम व्युत्क्रम में लिखते हैं तो यही पावर हमारा नीचे जाके हर में जाके माइनस, घात क्या हो जाती है इसका माइनस हो जाती है। चलिए ठीक है, जैसे यहाँ पे वही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। मान लो अगर a की पावर माइनस m होता तब क्या हो जाती ये चीज़ें 1/a की पावर क्या हो जाती m हो जाती। समझ में आई बात। a की पावर माइनस m को हम क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर m लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे हुआ है ये। a की पावर m अपान a की पावर कितना n, जब हम n को ऊपर लेके जाएंगे तो ये a की पावर m और गुणे साइन के साथ a की पावर जो n ऊपर जाएगी तो a की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस में जाएगी पावर, और गुणे में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ पे क्या हो गया a की पावर m प्लस, लेकिन इसका साइन क्या है माइनस है, माइनस n है तो ऐसे लिख दिए। फिर इसके बाद इक्वल टू a की पावर m प्लस माइनस का गुणा माइनस m माइनस कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इतना जान लीजिए, भाग के केस में a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n जहाँ पर रहेगा तो बेस नहीं चेंज होगा, आपके पावर क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। आपको बस ये इतना जानना है और बाकी ये चीज़ें मैं आपके समझाने के लिए किया। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए
ए की पावर m भागे ए की पावर n इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m माइनस n। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे कितना हो, 2 की पावर 7 भागे 2 की पावर 4। ठीक, देखिए 2 की पावर 7 भागे 2 की पावर 4, इसका मतलब यहीं पे हम कर सकते हैं, आंसर हमारा आ गया 2 की पावर 3। 7 में से 4 गया, भाग का निशान हम जान रहे हैं, भाग का निशान है, तो इसका मतलब ये होगा कि पावर, जब बेस हमारे समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, आपस में घट जाएंगी। तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 माइनस 4 की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक, चलिए अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया हो तो ऐसे देख लीजिए, सिंपल बेसिक। 2 की पावर 7 को भाग देना है किससे, 2 की पावर 4 से। 2 की पावर 4 से जब ये ऊपर जाएगा माइनस साइन के साथ जाता है, 7 माइनस 4 बच गया। चलिए ठीक है, इसका हम क्या कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 4 है, 1 2 3 4, 1 कटा 2 कटा 3 कटा और 4 कटा, ऊपर भी यही कटेगा, 1 कटा 2 कटा 3 कटा 4 कटा, कितना बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8, या 2 की पावर 3 बराबर कितना माना है, 8 आया। बस आपका ये आंसर। तो आप ऐसे कर लीजिए, चाहे इस तरीके से प्रसार करिए। प्रसार करेंगे आपको टाइम लगेगा, आप बस यही इतना जानते रहे कि भाग के केस में क्या होता है, पावर हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो भाग के जहाँ पर आप भाग देखते हैं तो तुरंत क्या कर देंगे, अगर बेस समान हो तो पावर को क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे और आंसर ले लेंगे। चलिए ठीक, चलिए अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। लिख देते हैं। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ए की पावर m की पावर n की पावर l। मान लो आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो, a की पावर m की पावर n की पावर l, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी स्क्वायर रहेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, इनका गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो a की पावर m इंटू n इंटू l, तो a का मान आ जाएगा, m n l को गुणा कर देंगे तो m इंटू n इंटू l, यही आ जाएगा। चलिए नंबर लेके देखते हैं, उदाहरण से समझाते हैं आपको। मान लीजिए आपके पास ये नंबर 2 की पावर, फिर इसके बाद इसका पावर 2, फिर इसके बाद इसका पावर 2, पूरे का पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, तो इसका मतलब इसका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बेस वही रहेगा। 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 को 8 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। आपका कितना आंसर आ गया, 256। इसको इस तरीके से करते हैं। चलिए और कुछ नियम है। मान लीजिए आपका बेस जो है सेम ना हो, तब जैसे आपका क्या है, a इंटू बी इंटू सी की पावर n हो, तब गुणे में हमेशा जो है, जो बाहर की पावर है
वो हमेशा क्या हो जाएगी, प्रत्येक संख्याओं के साथ या प्रत्येक वेरिएबल्स के साथ क्या हो जाएंगी, उनके पास पावर आ जाएगा। जैसे देखो ए को खोलेंगे ए की पावर n मल्टीप्लाइड बाई बी की पावर n मल्टीप्लाइड बाई सी की पावर n। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता 2 गुणे 3 गुणे 4 की पावर यहाँ पे मान लो कितना होता, 2 होता। तो गुणे के केस में क्या होगा, सबकी पावर 2 की भी पावर 2 होगी, 3 की भी पावर 2 होगी और 4 की भी पावर 2 होगी। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इसके बाद इन सारी चीज़ों का क्वेश्चन में काम आएगा। तो इसके बाद ये मत पूछिएगा ये सर कहाँ से आया। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए चौथा हो गया। पांचवा हो गया। पांचवा कॉन्सेप्ट चलते देखते हैं। पांचवे में मैंने एक बार चर्चा कर चुकी है, लेकिन फिर से मैं कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे a की पावर m को हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब हम रिवर्स में लिखना चाहेंगे तो 1 अपान लगाएंगे, फिर इसके बाद a की पावर जब m नीचे जाएगा तो ये माइनस इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ जाएगी। कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी। ये पहले क्या था, डिनोमिनेटर था। अब न्यूमरेटर में जब इसको हम a को लेके जाएंगे, भाई डिनोमिनेटर के नीचे क्या, ये न्यूमरेटर था पहले, अब इसके नीचे क्या है, 1 है। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। अब इसको जब ये अंश में था तब a की पावर m में था, जब इसको हर में लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, घात की माइनस में हो जाएगी। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए ऐसे a की पावर मान लो माइनस m होता तब, अब देखिए इसके नीचे 1 है, अंडरस्टूड है, जान ही रहे हो सब लोग। a की पावर माइनस m है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर अंश में आपके कितना है, a की पावर माइनस m। अगर इसको हमें हर में ले जाना है तब घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान a की पावर माइनस m। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जब कराएंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा, और सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए छठा कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो ये x अपान कितना है, x अपान वाई है। x अपान वाई की पावर कितनी है, m। इसको हम डायरेक्ट फार्मूला ये है, x अपान अगर y है, अगर इसको अंश को हर करना चाहते हैं, हर को अंश करना चाहते हैं तो पावर में क्या कर देंगे, ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखिए कैसे, y अपान कितना हो गया, x हो गया, की पावर कितना लिख देंगे यहाँ पे, माइनस m। कैसे होगा बता रहे हैं आपको। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये समझने के लिए बता रहे हैं, x अपान वाई की पावर कितनी है, m। जब हम इसको खोलेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, और y की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। चलिए हमें क्या करना है, y को ऊपर ले आना है, तो y को क्या कर देंगे, ऊपर लेके आइए। जब y हमारा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे चलो अभी रहने देते हैं x की पावर माइनस m। जब हमारा m है, जब हमारा y की पावर m ऊपर ले जाएंगे तो y में पावर में क्या हो जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, धन था ऋण हो जाएगा, तो y की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस m। ठीक, अब इसी x को अगर हमें नीचे ले जाना हुआ, मैंने बताया था इसमें, यहाँ पे देखिए a की पावर m है, अगर 1 अपान a की पावर माइनस m करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे जब जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ जाएगी इसकी पावर। तो x की पावर m यहाँ पे जब नीचे लेके जाएंगे तो ये मिटा दे रहे हैं इसको, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस m। और ये इसको और क्या लिख सकते हैं, जब दोनों की घातें सेम है तो इसको लिख सकते हैं y अपान x की पूरे की पावर कितनी, माइनस m, जो कि यहाँ पे आपका आ रहा है। चलिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं, यही चीज़ फिर आएगी यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे y अपान x की पावर कितनी होती, माइनस m होती। तब हमें क्या करना होता,
हमें लेकिन क्या करना क्या होता है, यक्स अपान वाई, इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों चेंज करना होता, अंश हर होता और हर अंश करना अगर चाहते तो क्या करते हैं हम, यक्स को ऊपर ले जाते और नीचे वाई ले आते, लेकिन उसके साथ क्या करते, जहाँ पे घात माइनस है वहीं पे घात हम क्या कर देते, प्लस कर देते, यहाँ पे यम कर देते। अब जाता है आंसर। चलिए इसको भी मैं देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, देखते हैं कैसे आता है। वाई अपान यक्स की पावर माइनस यम को क्या लिख सकते हो, y की पावर माइनस यम अपान यक्स की पावर माइनस यम। यक्स की y की पावर यम को नीचे ले आना है तो इसके पावर का चिन्ह बदल जाएगा, यक्स की पावर माइनस यम को ऊपर ले चलना है तो इसके पावर की चिन्ह, इसके पावर की साइन बदल जाएगी। चलिए देखते हैं, इसको ऊपर लेके आते हैं तो यक्स की पावर क्या हो गया, यम हो गया। इसको नीचे लेके जाते हैं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो गया, क्या आ गया, यक्स की पावर यम अपान वाई की पावर यम। इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स अपान वाई की पावर यम, ये आ रहा। चलिए 7वां कांसेप्ट हो गया, 8वां देखते हैं। आठवां कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे, किसी की पावर जो है, अगर मान लीजिए कि जैसे यक्स लिखा है, अकेले अगर यक्स लिखा है तो इसको हम सब लोग जानते हैं कि इसकी पावर कितनी है, 1 है। लेकिन और नंबर भी अगर मान लीजिए कोई लिखा है तो इसकी भी पावर कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन अगर किसी भी एक्स वाई जेड या 1 2 3 चीज़ों की वेरिएबल नॉन वेरिएबल्स नंबर के अगर पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। कैसे होता है बताते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर 0 इक्वल टू कितना, 1, ये सही है, होता है। तो देखिए x अपान x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x अपान x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसको जानते हैं, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे x की पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे देखेंगे x की पावर 1 है। चलिए ऊपर वाले को x की पावर 1 को ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, तब ये यहाँ की घात क्या हो जाएगी, साइन बदल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर -1। और इसको हम क्या ले सकते हैं, मैंने बताया था आपको, घोड़े में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर 1 प्लस माइनस कितना 1, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 1 - 1 1 का मतलब 0, x की पावर 0, कितना आ गया मान आपका, 1। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लेते हैं x की पावर a इक्वल टू b, x की पावर a इक्वल टू कितना है, b। तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b की पावर 1 अपान a। जो यहाँ पे पावर रहेगी लेफ्ट हैंड साइड में, जो पावर रहेगी वही राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगी, 1 अपान में चली जाएगी। बताते हैं कैसे होता है ये। मान लो यहाँ पे हमारा होता x का स्क्वायर बराबर कितना, 4। जैसे मान लेते हैं x स्क्वायर कितना है, 4 है। अच्छा एक चीज़ हम और आपको बताएंगे, रूट को हमेशा हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो √2 है, √2 को हमेशा इसकी घात लिखेंगे 2 की पावर 1/2। समझ में आई बात। जैसे हमें ये क्वेश्चन कहीं और होता तो हम क्या इसका मान क्या निकालते हैं, आता मान 2, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4 है। तो x इक्वल टू क्या होगा, जब इधर स्क्वायर है उधर क्या लग जाएगा, √2। तो x बराबर क्या हो जाता है, √2, √, कितना हो जाता है यहाँ पे, 4 हो जाता है। 4 की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था x की पावर a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b का मान कितना है, 4 है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, b की पावर 1 अपान a, उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1/2, और 1/2 को मैंने क्या बताया, उसका क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो इसका रूट लगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, x
की पावर a इक्वल टू बी को हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू बी की पावर 1/a। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। मान लीजिए x की पावर 1 कितना होता, a होता, इक्वल टू b होता, तब हम x को क्या लिखते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, x इक्वल टू b की पावर कितनी, a। ये आपका आंसर हो जाता। जैसे यहाँ पे 1/a है, जैसे यहाँ पे क्या था, ये आपका अंश था, ये कहाँ चला गया, ये यहाँ पे आने के बाद बराबर के उधर जाने के बाद घात में क्या आ गया, ये हर पे चला आया। वैसे ये जो अंश रहेगा वो हर हो जाएगा, जो हर होगा वो अंश हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर के उधर पावर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये a, b की पावर a/1, चाहे 1 लिखिए या ना लिखिए, तो b की पावर कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक, चलिए घातांक को, आज समय कुछ ज़्यादा हो गया है, वीडियो ज़्यादा खिंच जा रही है, तो इस वजह से घातांक के पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। कल करनी और उस पे कल करनी का कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर इसके बाद जो है घातांक और करनी के मिक्सअप सवाल बताएंगे आपको। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और कमेंट भी इसके साथ किया करिए हमेशा, समझ रहे हो ना। कमेंटे किम दरिद्रता, जैसे वचने में किम दरिद्रता, वैसे कमेंटे किम दरिद्रता, लाइके किम दरिद्रता। भैया लाइक करो ना, करते रहिए। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का।